हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नितिन गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फार्मा सेक्टर की एक कंपनी के बारे में। बेसिकली इसको सेलेक्ट करने का सिंपल सा रीजन ये है कि अभी 2021 की जो रैली आई थी ना, उसके बाद फार्मा सेक्टर काफी नीचे आ गया था और लास्ट के जो कुछ क्वार्टर देखे गए थे, काफी सारी कंपनियों के रिजल्ट ऐसे थे जो कि अच्छे नहीं आए थे, मार्जिन उनके काफी खराब हुए थे। बट अब उन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाना शुरू कर दिया है, तो उसी लिए मैंने आज फार्मा सेक्टर की कंपनी को सिलेक्ट किया। बट इससे पहले मेरी कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक लर्निंग है जो मैं अपने लिए करता हूँ, और एक वही मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ एक वीडियो के रूप में, जिससे मेरे साथ आप भी से सीख सकें, और जिस तरह से मैं अपने पोर्टफोलियो को खुद से मैनेज कर सकता हूँ, आप भी कर पाए। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन डॉट इन पर सीधा। नेटको फार्मा लिमिटेड कंपनी का नाम है। ये बेसिकली फॉर्मुलेशन पे काम करती है, और इनका जो बिजनेस है ना, वो ज्यादातर एक्सपोर्ट का है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा एक्सपोर्ट ऑफ फॉर्मुलेशन कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स। एक सेकेंड पाइपलाइन फॉर्म सब्सिडी ऑपरेशन इन ब्राजील, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपींस में इनकी सब्सिडी है। ठीक है, हाँ। और रेवेन्यू स्प्लिट देखो, इनका फार्मा एक्सपोर्ट से इनका 76% जनरेट होता है रेवेन्यू, और डोमेस्टिक से 30, एपीए से 6% और एग्रोकेमिकल से 2%। तो मोस्टली ये ज्यादा जो फोकस करते हैं वो आउटसाइड इंडिया ही फोकस करते हैं। ठीक है। अब इनका जो मार्केट कैप है ओनली 20,875 करोड़ की है, स्टॉक पे 15.0 का है, और 30.0 का है, और लास्ट जो 12 मंथ का प्रॉफिट है 1278 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग 49.7% है। इंडस्ट्री भी 31.4 है। तो इंडस्ट्री भी से देखे तो आधे भी कंपनी ट्रेड कर रही है। करंट प्राइस 116 का है, और बुक वैल्यू 327 की है, और आरओई 25.9 का है। प्राइसिंग को यही नहीं, हाई प्राइस ऑल टाइम 1189 का है, और जो इनका 52 लो था 6.8 का था, और हाई 1175 का था। ऑलमोस्ट 52 के वे के आसपास ही ट्रेड कर रही है। ये फेस वैल्यू 2 की है। कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड देती है, और डेट टू इक्विटी बहुत ना के बराबर ही है, बिल्कुल है ही नहीं, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो हम क्वार्टर अगर हम रेट देखें तो मार्च 2023 से कंपेयर करें 2024 के, तो 898 करोड़ की इनकी सेल थी मार्च 2023 में, और 24 में जो बढ़कर 1068 की बढ़कर हो गई, और जो नेट प्रॉफिट थे वो 276 से बढ़कर 386 का हो गई। तो अच्छी खासी ग्रोथ हमें रेवेन्यू और से प्रॉफिट दोनों में नजर आती है। अब अगर ईयरली की बात करो, तो ईयरली हमारे पास जो 10 ईयर्स का डेटा, 11 ईयर्स का डेटा 661 करोड़ से बढ़कर सेल्स इनके 4,000 करोड़ की हो गई है, और जो नेट प्रॉफिट 66 से बढ़कर 1388 करोड़ का हाईएस्ट एवर उन्होंने ईयरली प्रॉफिट पोस्ट किया है इस बार। ठीक है, ये अच्छी बात है। और अगर लास्ट ईयर से आप कंपेयर कर दो, जो लास्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ 715 करोड़ होता था, वो बढ़कर 1388 करोड़ का। इसका सिंपल सा रीजन है कि हाईएस्ट एवर उन्होंने जो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंप्रूव किया। इससे पहले आप देखो 2022 में कंडीशन क्या हो गई थी, 14% तक इनका प्रॉफिट मार्जिन चला गया था, जिसके स्टॉक में काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली थी। फिर 35% हुआ, और उसके बाद अच्छा सा इंप्रूवमेंट हुआ। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में 36 इनके पास इक्विटी कैपिटल है, रिजर्व इनके पास 5817 का है, बोरिंग 371 की है, और जो 2491 का फिक्स एसेट है, सीडब्ल्यूपी 137 है, और इन्वेस्टमेंट 539 का है। तो बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग नजर आती है। प्रमोटर होल्डिंग में 49.71 प्रमोटर के पास है, डीआई एफआई के पास 16.14 है। अगर आप देखो तो लगातार लगातार अगर आप यहाँ से देखो, हाँ, लगातार 3 क्वार्टर से लगातार एफआई की होल्डिंग बढ़ के ही नजर आ रही है, और डीआई की होल्डिंग थोड़ी घटी जरूर है। ठीक है। और पब्लिक के पास 24.46 है, पब्लिक के पास भी अगर आप देखोगे तो, हाँ, ये भंसाली जी की 1 पॉइंट नजर आती है। बाकी 23% हम कह सकते हैं कि नॉर्मल रिटेल के पास होगी। हो सकता है इससे कम भी हो। ठीक है। अब एक बार जो मैनेजमेंट की लास्ट कॉल के रिजल्ट के बाद एक जो मीटिंग हुई थी, उसके नोट्स पढ़ लेते हैं कि क्या क्या लिखा है। फाइनेंशियल में पढ़े लिए फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटजी के क्या है वो देख लेते हैं। द कंपनी एम्स टू अचीव कंसेप्ट ग्रोथ बाय फोकसिंग ऑन नाइस हाई पोटेंशियल molecules, plans to continue investing in more complex generics drugs deliver and ऑयल जियोपेप्टिस पढ़ने में नहीं आ रहा है। लुकिंग एट एक्सपेंडिंग जोग्राफिकली फोकस ऑन रो मार्केट फॉर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कंसिडरिंग एक्वाजिशन टू स्ट्रेंथन टू द बेस बिजनेस एंड ड्राइव फ्यूचर ग्रोथ। तो बेसिकली इनका प्लान है अपने में अच्छी खासी ग्रोथ करने का, और जो चीज इनको अगर एक्वायर करना होगा तो उसको भी कंसिडर करेंगे ये। ठीक है। जो उनके पाइपलाइन में की लॉन्चेस एक्सपेक्टेड टू द नेक्स्ट 2-3 years इंक्लूड सेमिग्लोट ओलाब्री स्कर्फेंजम, एंड ये शायद फॉर्मुलेशन नहीं है। Target 3 first to files with limited competition in the near future. Focus on developing new well to address new disease the private segment. तो जो न्यू डिसीज के बारे में इनका फोकस है कि न्यू प्रोडक्ट और लॉन्च करेंगे। ये इनका एग्रोकेमिकल पीछे टारगेट है, ये ट्रिपल ऑफ द क्रॉप हेल्थ साइंस बिजनेस इन द नेक्स्ट 3 years। मींस 3 year में इनका जो अभी ट्रिपल करने का इनका प्लान है। रिसेंट ऑन द बिजनेस ड्यू टू नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ द
इंटरमीडिएट कैपेबिलिटी रिजल्टिंग इन 30 करोड़ प्रोविजन शायद उन्होंने किया है इस पर। ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ग्रोथ पोटेंशियल होता है एग्रीकल्चर सेगमेंट डिस्पाइट सेलिंग फिश द पास्ट ईयर। तो इनको एग्रोकेमिकल में भी अच्छी खासी ग्रोथ नहीं रहा है, जो इनको लास्ट ईयर में चैलेंज फेस किए थे उसके बाद भी अच्छी खासी ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। डेब्ट एंड कैश पोजीशन, कंपनी नेट डेब्ट लेवल इज क्लोज टू जीरो विद द 204 करोड़ कैश इन्वेस्टमेंट एंड रेज 116 करोड़ इन डेब्ट। तो हमने देखा है कि बहुत ना के बराबर इनके बोरिंग है एज पर जो इनका रिजर्व है उसके सामने। चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट एक्नॉलेज द competitive नेचर ऑफ द मार्केट फॉर पैरा 15 fling out remains confident on the their execution capability opportunities seen in geographical expansion nice flings and potential acquisition or to drive future growth emphasis to reinvesting the business strategy to adopt the changing market dynamic and achieve consistent growth। तो अच्छे खासी इन्होंने जो नोट्स है वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं और एक अच्छी खासी ग्रोथ मैनेजमेंट के व्यू में नजर आती है हमें। ठीक है, अब एक बार टेक्निकल भी हम देख लेते हैं कि टेक्निकल ये मैंने टारगेट निकाला था, मैं आपके सामने वापस निकालता हूँ। जो ये जो पैटर्न बना हुआ है इसको हम कॉम्प्लेक्स कव विद हैंडल का पैटर्न, कॉम्प्लेक्स कव विद हैंडल का पैटर्न बोल सकते हैं। ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये कब बना, ये छोटा सा हैंडल, फिर एक और हैंडल बना और उसका ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्म भी हो गया लास्ट क्लोजिंग से। जो अगर आप देखोगे एक्चुअली में ब्रेकआउट इसने दिया था बट ब्रेकआउट से थोड़ा सा नीचे क्लोज हुई, फिर एक कैंडल रेड में क्लोज हुई बट ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज हुई। फिर आज जो लास्ट क्लोजिंग की कैंडल है ये काफी अच्छे से कंफर्मेशन ने दिया एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। ठीक है, तो एक हमें कंफर्मेशन मिल गया कि हमारे पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया है। ठीक है, अब हम इसमें एक पोजिशन अगर हम बना सकते हैं और देखते हैं कि टारगेट क्या निकलता है। टारगेट निकल कर जो आता है वो निकल कर आता है 1764 का और ऑलमोस्ट 63% अगर लास्ट क्लोजिंग से अगर हम कंपेयर करें तो कितना टारगेट, लास्ट क्लोजिंग कितनी है इसकी एग्जैक्टली 1116। ऑलमोस्ट 52% का हमें यहाँ पे गेन नजर आता है। ठीक है, और एक चीज अब मैं आपको और दिखाता हूँ कि जो ये वाली रेंज है वो 17 की रेंज है और 17 में अगर हम फाइनेंशियल चेक करें तो 17 के जो फाइनेंशियल थे वो जो सेल्स थी उस टाइम पे 2000 करोड़ की थी, जो सेल ऑलमोस्ट डबल हो गई है। ठीक है, और नेट प्रॉफिट जो 485 का था वो 1388 का हो गया। तो नेट प्रॉफिट में 2% से ज्यादा की ग्रोथ नजर आती है और सेल में डबल की ग्रोथ नजर आती है। तो आप ये देखो कि क्या कहते हैं, अब इसका 63% मिलने में कोई परेशानी होगी तो मुझे तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। और साथ साथ अगर आप टेक्निकल भी देखो ना, एक चीज में और नजर में आता हूँ, ये जो कैंडल्स हैं ये दो कैंडल ही 24.67% की थी। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जब इस तरह की कैंडल बनती है तो एक मजबूत हमें इंडिकेशन मिलता है कि कहीं ना कहीं इस ऐसे स्टॉक के अंदर एक ऑपरेटर लेवल एंट्री हो गई है। और उसके बाद जब ऑपरेटर उसको लेके चलता है ना ऊपर और ब्रेकआउट अच्छे से करवाता है वॉल्यूम के साथ, तो जो हमारा टारगेट निकल कर आता है ना उसको अचीव होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। ये मेरी कन्विक्शन है, मतलब जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मुझे चीज़ समझ में आती है, ये ज़्यादा समय नहीं लगता है इस तरह के टारगेट। और अगर मार्केट ने साथ दिया तो ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने में हिट हो जाते हैं। अगर मार्केट ने साथ नहीं दिया या थोड़ा बहुत कोई इवेंट आया उसी वजह से मार्केट गिर गई तो कभी-कभी साल भी लग जाता है, डेढ़ साल भी लग जाता है। बट 50% का जो टारगेट जो गेन है वो साल से डेढ़ साल में अगर मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत अच्छा गेन माना था। उस वे में हम अपना जो 3 इयर्स में जो कैपिटल है वो 3 इयर्स में डबल कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। ठीक है, तो
ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे क्या चीज़ समझ में आई, मुझे क्या अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस स्टॉक को पिक किया, ठीक है? आप एक बार अपने रिसर्च भी कर सकते हैं और आप जैसे मैंने चीज़ें फाइंड आउट करी, आप भी एक बार देख सकते हैं कि जो चीज़ मैंने जो मुझे ठीक लगी कि आपको भी ठीक लगती है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। मेरे कहने से ना आपको बाइंग करनी है, ना सेलिंग करनी है, या फिर आपको एक क्या कहते हैं, एक जो रजिस्टर जो एनालिस्ट होते हैं, उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है? बस मैं आपके लिए जैसे जो मैं स्टडी खुद के लिए करूँगा, जो मैं अपने पोर्टफोलियो में खुद ऐड करूँगा, वो मैं आपके साथ एक वीडियो के रूप में लाता रहूँगा। आपका काम बस इतना ही कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।